ईरान अमेरिका जंग के बीच पहली बार सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरान समर्थित यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले ने इलाके में नया संघर्ष शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरे बवाल में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को लेकर जो ऐलान किया है उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आज सऊदी अरब को भारत की बहुत याद आ रही होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि सऊदी अरब कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। दरअसल सऊदी अरब और यमन के हूथी आतंकियों के बीच ये नया संघर्ष इस विमान की वजह से शुरू हुआ है। इसी विमान की वजह से सऊदी अरब पर हमले शुरू हो गए। आपको बता दें कि यमन में इस वक्त दो ताकतें मुख्य रूप से आपस में लड़ रही हैं। एक है ईरान समर्थित हूती आतंकी और दूसरी है सऊदी अरब समर्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन की सरकार। अब अचानक ईरान का एक जहाज तेहरान से हूती आतंकियों के एक डेलीगेशन को लेकर वापस यमन आ रहा था। हूती संगठन का ये डेलीगेशन ईरान में खामेनेई के जनाजे और बाकी मीटिंग्स के लिए गया था। लेकिन जैसे ही हूतियों का ये डेलीगेशन ईरान के जहाज में बैठकर वापस यमन आ रहा था, उससे पहले ही सऊदी समर्थित यमन की सरकार ने यमन के ही सना एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। मकसद ये था कि ईरानी जहाज में बैठा हूती डेलीगेशन यमन में ना उतर पाए। इस घटना के बाद हूती आतंकी पागल हो गए। उन्होंने पलटवार में सऊदी अरब के अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। ये हमला बेहद भयानक था। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई है। सऊदी अरब पर यह हमला इतना भयानक था कि पाकिस्तान को तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए था। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की है। इस डिफेंस डील के तहत अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो हमला पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। सऊदी अरब समेत सबको विश्वास था कि पाकिस्तान हूती आतंकियों पर टूट पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है वो आप देख लीजिए। खबरें हैं कि ईरान के डर से पाकिस्तान सऊदी अरब पर हुए हमले पर पूरे एक दिन तक चुप बैठा रहा। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है उसे सुनकर सऊदी अरब भड़क गया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। ऐसी घटिया हरकतें सऊदी अरब की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। हम बोलना चाहते हैं कि इलाके में शांति और स्थिरता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप पाकिस्तान की मक्कारी देखिए कि अपने बयान में शहबाज शरीफ ने हूथी आतंकियों का जिक्र तक नहीं किया। शहबाज ने कहा कि हमारा समर्थन सऊदी अरब के साथ रहेगा। दुख की घड़ी में हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। कृपया शांति बनाए रखें। सोचिए, जिस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अब तक पाकिस्तान को सऊदी अरब के लिए हूथी आतंकियों पर हमला कर देना चाहिए था, वही पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए सिर्फ बयान दे रहा है। सऊदी अरब आज अपने पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात को देखकर रो रहा होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का हाथ थामा और आज उसे सब कुछ मिल रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब ब्रह्मोस मिसाइल डील हो सकती है। इजराइल ने तो संयुक्त अरब अमीरात को अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तक दे दिया, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चुना था। पाकिस्तान ने सिर्फ बयान दिया है। इस बयान में उस आतंकी संगठन का जिक्र तक नहीं है जिसने सऊदी अरब को उड़ा दिया है।